जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच में लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ, जो चैप्टर का नाम है बच्चों अध्याय 13, जो चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, जिसको हम स्टैटिक्स के नाम से बच्चों जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या टॉपिक बच्चों आएंगे और सबसे पहले हम सूत्रों को जानेंगे, ठीक है। सूत्र जानने के बाद हम उन सूत्र पे आधारित सभी प्रश्नों को जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये चैप्टर है। ये बच्चों चैप्टर जो है, इस चैप्टर से बच्चों 10 नंबर का आता है। 10 नंबर बच्चों अगर फिक्स करना है तो इस वीडियो पे बच्चों बने रहेंगे, ठीक है। 10 नंबर बच्चों आपका बन जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न बच्चों आता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों सूत्र जानेंगे, सूत्र के बाद हम बच्चों क्या जानेंगे, प्रश्न जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों इसमें हम सबसे पहले हम सूत्र जानते हैं। पहला सूत्र जो होता है हम बोलते हैं बच्चों समांतर माध्य। क्या होता है बच्चों, समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य बोले या बच्चों अथवा करके इसको माध्य भी कहते हैं, क्लियर। क्या बोलते हैं, समांतर माध्य अथवा माध्य, दोनों नाम बच्चों एक ही है। या तो पेपर में समांतर माध्य लिखा हुआ आएगा या तो केवल माध्य लिखा हुआ आएगा, क्लियर पा रहा है। तो बच्चों फार्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, क्लियर हो पाया बच्चों। यह तो बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, इस पे आधारित अभी हम प्रश्न को बताएंगे। सबसे पहले हम सूत्र बता लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो दूसरा सूत्र जो हाई स्कूल में आप पढ़े हैं, तो क्लास 7 में बच्चों इस सूत्र को आप पढ़े हैं, ठीक है। तो फिर हम लिखते हैं बच्चों माध्य। माध्य को यक्स बार से योग करते हैं, जो होता है बच्चों सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, क्लियर हो पा रहा है। इस सूत्र में बच्चों हम प्रश्न करेंगे, क्लियर हो पा रहा है। अब हम चलते हैं बच्चों, दूसरा है, दूसरा बच्चों जिसको हम बोलते हैं बच्चों माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका। माध्यिका या बच्चों हम क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, माध्यिका अथवा माध्यक। ये बच्चों काफी बच्चे परेशान रहते हैं, माध्यिका या माध्यक बच्चों दोनों बात एक ही है। अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि हर बच्चा अगर माध्यक लिखा है जिसका नियम इधर उधर लगाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, सवाल गलत कर लेते हैं। तो अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कैसे प्रश्न हल होगा, ठीक है। तो इसका बच्चों फार्मूला होता है, इसमें दो होता है सूत्र जो आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। एक सम के लिए पढ़े हैं, एक विषम के लिए पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बच्चों विषम के लिए। विषम के लिए ये बच्चों एक एक नंबर प्रश्न इससे आते हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है आपका मिस नहीं होगा बच्चों एक नंबर प्रश्न, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों 20 बहुविकल्पी बच्चों, आप एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इससे कम से बहुविकल्पी प्रश्न 2 या 3 आने वाले हैं, ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज से, ठीक है। तो हम यहाँ पे विषम के लिए होता है बच्चों माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1/2 पद। क्या होता है बच्चों, 2 पद होता है। ए विषम के लिए जब होगा तो ए सूत्र लगाएंगे, क्लियर पा रहा है। अब बच्चों अगर यहाँ पे आ जाता है, क्या आएगा, अगर मान लीजिए सम के लिए आता है, सम के लिए, सम के लिए क्या होता है बच्चों, सम के लिए होता है माध्यिका बराबर होता है 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे n/2 पद, फिर होता है प्लस, फिर आप लिखेंगे बच्चों n/2 प्लस 1वां पद। क्या लिखेंगे, n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये तो बच्चों 8 में पढ़े हैं, जो 10 में भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। अब बच्चों हाई स्कूल में क्या आप माध्यिका बराबर लिखेंगे, देखिए फिर लिख रहे हैं माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर, ठीक है बच्चों।
सूत्र याद होना चाहिए, किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे होता है बच्चों, पहले होता है यल होता है, फिर होता है बच्चों n/q होता है, माइनस का बच्चों cf होता है, फिर अपान बच्चों f होता है, फिर मल्टीप्लाई का बच्चों h होता है। ये माध्यिका बच्चों इससे 4 नंबर का या 6 नंबर का प्रश्न आना ही तो आना है बच्चों, एकदम पक्का आएगा बच्चों इस वाले सूत्र से। क्लियर हो पा रहा है? उम्मीद कर रहा है हर बच्चे को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब नेक्स्ट बच्चों अगला टॉपिक क्या है, तो 2 टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक क्या है, बहुलक, जिसको अंग्रेजी मॉड बोलते हैं। क्लियर है? तीसरा टॉपिक क्या है बच्चों, बहुलक। बहुलक का भी बच्चों सूत्र होता है, सेम इसी से मिला जुला है, होता है बच्चों यल होता है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर होता है f1 माइनस f0 होता है, फिर अपान में 2 f1 माइनस f0 माइनस का बच्चों f2 होता है, मल्टीप्लाई का बच्चों h होता है। यह तो रहा बच्चों सांख्यिकी वाले चैप्टर से सारा फार्मूला जो आपको बच्चों बता दिया गया, ठीक है। इसको आप दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज से, प्रश्नावली से, अभ्यास से 10 नंबर का बच्चों प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर पर हर साल आता है बच्चों 10 नंबर का प्रश्न आएगा तो आएगा। क्लियर पर कितने का आएगा, 10 नंबर का। तो वीडियो देखेंगे तो अवश्य 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न किस तरह प्रश्न आएगा बच्चों, क्लियर पा रहा है? चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि देख रहे हैं पहला प्रश्न आपके सामने लिख दिया गया है। सबसे पहले हम लोग विकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद लांग प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देख रहे हैं दिया है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। जो 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से बताना है बच्चों कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, इस वाले चैप्टर बच्चों हम 2 बार ध्यान देंगे, तक और बीच। तक बोले तो मतलब उन दोनों संख्याओं तक ले रहा है, और बीच बोलेगा तो दोनों संख्याओं के बीच वाले नंबर को हमको चूज करना है। क्लियर पा रहा है? तो देख रहे हैं 1 से 10 तक की धनात्मक, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या बताता है। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लिखेंगे बच्चों 1 से 10 तक सम संख्या, इस तरह लिखिए सम संख्या। क्लियर पा रहा है? तो सम संख्या बच्चों जैसा कि देख रहे हैं 1 से 10 तक के बीच में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, और 10 भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि बच्चों अभी जस्ट पहला सूत्र जो बताया गया है, ठीक है, समांतर माध्य या माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। क्या बताया गया, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे माध्य या समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये जितनी भी संख्या दिख रहा है 2, 4, 6, 8, 10 इस सबको क्या करना है, प्लस प्लस करके लिखना है। प्लस प्लस लिखने के बाद क्या करेंगे, जितना संख्या रहेगा उतना हम बटे कर देंगे। लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 प्लस क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। बटे में जोड़ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। क्लियर हो पाया? कितना कर लेंगे, 5 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 कर लेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा। हम क्या बताएं, सबसे पहले फिर से रिपीट कर देते हैं, जितनी भी संख्या उसको प्लस प्लस करके लिखेंगे, जितना संख्या रहेगा उतना हम बटे कर देंगे। 5 बटे 5 6 है, तो बटे 6 7 तो 7, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। तो टोटल बच्चों जब ऐड करेंगे 2, 4, 6, 8, 10 आएगा बच्चों 30 आएगा। 30 में 5 से भाग करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये प्रश्न अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। 19, 20, 22, 23, 24 में पूछा है बच्चों। क्लियर हो पा रहा सभी को ये प्रश्न बच्चों? आपको एकदम उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा,
चलिए बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लिख दिया गया है। प्रश्न अगर आता है बहुविकल्पी में तो इस टाइप का भी आ सकता है, जो बच्चों 19, 20, 22 में पूछा गया बच्चों। क्लियर है? क्या दिया बच्चों? दूसरा प्रश्न यदि 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का समांतर मान 21 हो तो R का मान बच्चों होगा, जिसमें से चारों में से बच्चों बताना है कौन सा ऑप्शन बच्चों क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से उसी सूत्र को फिर लगाएंगे बच्चों। तो लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग। सबको जितने भी डिजिट दिख रहा है बच्चों, सबको हम प्लस प्लस में करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5, 10, 15, 8, 20 प्लस 35 प्लस 40। ठीक है, सबके बटे में वो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बटे हम क्या करेंगे बच्चों? 7 होंगे। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि ये भी प्रश्न में दे दिया गया बच्चों, समांतर माध्य का जो मान होगा कितना होगा? 21 होगा। समांतर माध्य को यहाँ पे हम 21 रख देंगे बराबर। उसके बाद दिख रहा है बच्चों 5, 10, 15, 20, 35 और 40 को जोड़ लिया जाएगा। तो सबको जब जोड़ेंगे बच्चों तो देख रहे हैं यहाँ पे हो गया आपका हो गया 15, 15, 15 हो गया 30, 30 और 30 कितना हो गया बच्चों? 50 हो गया। 50 और 40 बच्चों क्या हो गया? 90 हो गया। और 90, 35 जोड़ेंगे बच्चों तो जाएगा 125 हो जाएगा। तो हो गया बच्चों 125 और प्लस का आर लिखेंगे, बटे हो गया बच्चों 7 हो गया। यह 7 बच्चों 21 की ओर भेज देंगे, गुणा कर लेंगे। 21 में 7 का गुणा कर लीजिए, 7 एकान्ने 7, 7 दूनी 14, मतलब 147 बराबर हो गया 125 प्लस आर हो गया। अब 125 को 147 की ओर भेज देंगे बच्चों हम, तो हो जाएगा 147 माइनस 125 बराबर का बच्चों हो गया आर, या आर बराबर आप कह सकते हैं घटा दीजिए बच्चों, आ जाएगा 22। इस प्रकार से बच्चों जो आर का मान निकला बच्चों क्या निकला? 22 निकला। इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। उम्मीद करना बच्चों प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों समांतर माध्य से विकल्पी प्रश्न आता है तो इस टाइप का आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इसको आप दोहरा लेंगे, अवश्य दोहरा लेंगे। क्लियर हो पा रहा है? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब बच्चों किस टाइप का प्रश्न आने वाला है और आता भी है। अब हम वर्गांतराल वाले में चलते हैं, उसको हम बता रहे हैं। जो आपका प्रश्न बच्चों छूटने वाला नहीं है, एक भी प्रश्न बच्चों छूटेगा नहीं इस एक्सरसाइज से। ठीक है, और एक्सरसाइज बच्चों चल रहा है। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए जो ज्यादा नंबर का इस टॉपिक पे आएगा उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। जैसा कि देख रहे हैं अगला प्रश्न है बच्चों, इस टाइप का प्रश्न बच्चों आएगा। अगर वर्गांतराल में आता है तो देख रहे हैं निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए बच्चों। इस टाइप बच्चों पेपर में मिलेगा। अब क्या क्या करना है चलिए बता दें आपको, किस तरह हल करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से बच्चों आपको बताया जाएगा, हल कराया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों बारंबारता वाला जो है उसको हम यक्ष यहाँ बना लेंगे, क्योंकि यक्ष भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम यक्ष निकालेंगे। यक्ष बोले तो 2 कॉलम और बना लेंगे यहाँ पे, 2 कॉलम जिसको हम एक बनाएंगे पद, जिसको हम बोलते हैं यक्ष बोलते हैं। और उसके बाद एक और बनाएंगे जिसमें यक्ष गुणे यक्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यक्ष गुणे यक्ष लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए इसके बाद हम करने वाले क्या है बच्चों, उम्मीद कर रहा है हर बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यक्ष कैसे निकलता है? वर्गांतराल वाले को जितने भी समांतर माध्य का सवाल बच्चों आएगा तो क्या करेंगे? वर्गांतराल वाले को दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे तो यक्ष निकल जाता है। तो 0 और 2 को जोड़ो तो बच्चों कितना आएगा? 2, 2 में से बच्चों 2 में से 2 भाग करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ बच्चों क्या आ गया? 1 आ गया। फिर 2 और 4 को जोड़ोगे बच्चों कितना आएगा? 6 आएगा। 6 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। इसके सामने हम 3 लिख लेंगे। फिर बच्चों 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 होगा। 10 में से 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 5 आ जाएगा। लिख लीजिए। फिर देख रहे हो बच्चों क्या जोड़ना है? 8 और 6, तो 8, 6 बच्चों 14 हो गए। 14 में 2 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे बच्चों
तो 9 आ जाएगा, भाग करेंगे 2 से। तो यहाँ तक तो उम्मीद कर रहा सबको समझ में आ गया। फिर से एक बार और रिवाइज कर देते बच्चों की दिमाग में आपके बैठ जाए। क्लियर है? क्या करेंगे बच्चों, x कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देख लो 0 और 2 को जोड़ा तो हमने 2 आया, 2 ने 2 से भाग किया तो 1 आया। सब में उसी प्रक्रिया से लिखेंगे और सामने सामने बच्चों हम लिख लेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ देख रहे हो यफ और यक्स, यफ गुणे यक्स, तो यफ और यक्स का क्या करना है, गुणा करना है। मतलब 3 का गुणा 1 निकाल लेना है, 1 का गुणा 3 निकाल लेना है, 5 का गुणा 5 निकाल लेना है, उसके बाद 4 का गुणा 7 निकाल लेना है, उसके बाद 9 का गुणा 7 का गुणा 9 निकाल लेना है। तो 3 निकालने 3 हो गया, फिर यहाँ भी 3 निकालने 3 हो गया, फिर यहाँ 5 × 5 = 25 हो गया। सामने सामने लिखेंगे बच्चों, 7 का गुणा 4 में तो 7 × 4 हो गया 28, फिर यहाँ 7 का गुणा 9 में तो 9 से हो गया बच्चों 63। उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद करने वाले क्या है बच्चों, ये जो बारंबारता वाला है इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्लियर हो रहा है? जोड़ लीजिए। तो जब जोड़ते हैं बच्चों तो हम सिग्मा यफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिग्मा यफ के रूप में लिखते हैं। जोड़ लीजिए, 3 × 1 = 4, 9 और उसके बाद 9 × 4 = 13 और 13 और 7 हो गया बच्चों, क्या हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद जो यफ और यक्स वाला बच्चों क्या किए हैं, गुणा किए हैं, उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ लीजिए। इसको जब जोड़ेंगे तो बच्चों हम लिखेंगे सिग्मा यफ × यक्स। तो जोड़ेंगे बच्चों तो आ जाएगा 122 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 122 आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है सभी को? कितना आ जाएगा बच्चों, 122 हो जाएगा। अब बच्चों हम सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या है बच्चों, माध्य बराबर है सिग्मा यफ × यक्स बटे सिग्मा यफ। क्लियर हो पा रहा है? चलिए मान रख दीजिए। देख रहे हैं सिग्मा यफ × यक्स का मान बच्चों कितना निकाले हैं, 122 निकाले हैं, और सिग्मा यफ का मान बच्चों आप क्या निकाले हैं, 20 निकाले हैं। अब इसके बाद हम क्या करने वाले बच्चों, हम 20 में 122 से भाग देंगे तो इस पर आ जाएगा। 20 में 122 से भाग देते हैं तो 20 बचे हो गया बच्चों, नहीं 20 × 6 = 120 हो गया। घटाने में 2 आया, 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद 20 से करने 20। देख रहे हैं कितना आ गया बच्चों, 6.1 आ गया। कितना आ गया, 6.1। यही बच्चों इस प्रश्न का बच्चों आंसर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छी तरह से पूरे बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह प्रश्न आएगा समांतर माध्य में आता है तो। अब बच्चों किसी चर का मान किस प्रकार निकालेंगे उस टाइप का भी बच्चों प्रश्न आता है। चलिए ठीक है, उसको हम बताते हैं। ठीक है, वीडियो पे बने रहेंगे बच्चों तो हर प्रश्न को कर ले जाएंगे बेहतर तरीके से बच्चों। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। देख रहे हैं आपके बीच चौथा प्रश्न है जो दिया है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है तो के का मान याद कीजिए बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एकदम पेपर में आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का। ठीक है, फिक्स बच्चों यही प्रश्न आएगा। अगर ये नहीं आएगा इसके बाद वाला जो बताएंगे बच्चों वो आएगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए। ठीक है, चैनल को और सपोर्ट कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य दीजिए बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसमें देख रहे हैं इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो हमको क्या करना है, यक्स जैसे पिछले सवाल में, इसके पिछले वाले सवाल में यक्स निकाल रहे थे उस तरह हम नहीं ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे जो यक्स और यक्स दिया हम सीधे सीधे उन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो सिंपल सा बात है, यहाँ एक कॉलम और बना लेंगे जिसमें हम बच्चों लिखेंगे यफ × यक्स लिख देंगे। ठीक है, बन गया। अब बच्चों देखिए क्या करने वाले हैं, सीधे सीधे आपस में क्या करेंगे, सीधे सीधे 5 का गुणा 6 में, 15 का गुणा 4 में, 25 का गुणा 3 में, 35 का गुणा k में, 45 का गुणा 2 में कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ देख रहे हैं 5 का गुणा 6 में होगा तो हो जाएगा बच्चों 30, यहाँ 15 को हो जाएगा 60, फिर यहाँ 25 के बच्चों हो जाएगा 75 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 35 का k हो जाएगा। उसके बाद यहाँ गुणा करते हैं तो हो गया बच्चों 90 हो गया। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। 5 का गुणा 6 में किया गया 30 हुआ, 15 का गुणा 4 में किया गया 60 हुआ, 25 का गुणा 3 में 75 हुआ, 35 का गुणा बच्चों के में हुआ 35 के हुआ है, फिर उसके बाद 45 का गुणा 2 में हुआ कितना हुआ बच्चों 90 हुआ। क्लियर। अब क्या करेंगे, यफ वाले को और यफ × यक्स वाले को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं।
तो बच्चों जब जोड़ेंगे तो आपको बताएंगे सिग्मा एफ से डिनोट करेंगे। तो देखिए किस प्रकार जोड़ेंगे बच्चों, 6 और 4 10 हो गया, 10 3 13, 13 2 15। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ से यहाँ पे हम लिखेंगे 15 प्लस बच्चों लिखेंगे के लिखेंगे। इस प्रकार बच्चों लिखेंगे, न कि 15 के लिखेंगे, ना तो गलत हो जाएगा तुरंत बच्चों। क्या लिखेंगे, 15 प्लस के लिखेंगे। क्लियर सभी को। अब देखिए हम करने वाले क्या है बच्चों, क्या करेंगे, सबको इधर जोड़ लेंगे, उसको जोड़ेंगे बच्चों सिग्मा एफ इंटू एक्स होता है। तो जो 35 के है बच्चों, इसको हम अलग प्लस करके के लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ जोड़ रहे हैं 0 0 5 5, तो हो गया कुल मिला के 5 हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ देख रहे हैं 6 3 9, उसके बाद 9 7 16 और 16 और 16 और 9 कितना हो गया बच्चों, 16 और 9 हो गया बच्चों आपका 25। 25 को 5 हो गया, कैरी बचा कितना, 2 बचा। अब देख रहे हैं 2 को 2 ही लिख लेना है, मतलब 200 कितना आ गया बच्चों, 55 आ गया। उम्मीद कर रहा सबको समझ में आ गया होगा। 255 प्लस बच्चों लिखेंगे 35 के लिखेंगे। यहाँ तक तो उम्मीद कर रहा सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों हम करने वाले क्या, आप सीधे सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है बच्चों, जो अभी जस्ट बताया गया है। सूत्र बच्चों हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य की जगह पे बच्चों आप देख रहे हैं हमको क्या लिखना है, 21.5 लिखना है। इसके जगह पे आप 21.5 को लिख लेंगे, बराबर देख रहे हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखोगे आप, 255 प्लस 35 के। क्या लिखोगे, 255 प्लस 35 के लिखोगे। फिर नीचे आपको देख रहे हो सिग्मा एफ का वैल्यू बच्चों आप देख रहे हैं 15 प्लस के। उम्मीद कर रहा समझ में आ रहा होगा। अब लिखेंगे 15 प्लस के लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे इस पॉइंट से सबको दिक्कत होगा गुणा करने में, तो हम पॉइंट को क्या करेंगे, हटा लेंगे। इस प्रकार हटाएंगे, 10 से नीचे डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट हट जाएगा, तो 215 बटे हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा बच्चों 255 प्लस का हो गया 35 के, अपान हो गया बच्चों 15 प्लस के हो गया। अब बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे। ठीक है, चलिए गुणा कर लीजिए। गुणा बच्चों करेंगे यहाँ 215 का गुणा 15 में करेंगे तो हो जाएगा 3200 बच्चों। ठीक है, 3225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3225 हो जाएगा। फिर उसके बाद 215 का गुणा किसमें करना है, के में करना है, तो प्लस का हो जाएगा 215 के हो जाएगा। फिर बराबर, फिर 10 का गुणा 255 में करना, फिर 10 का गुणा 35 के में करना है, तो 10 का गुणा 255 में होगा बच्चों, हो जाएगा 25 50। फिर प्लस 10 का गुणा करोगे तो 350 के हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर सभी को। अब देखिए बच्चों हम करने वाले क्या है, नंबर वाला नंबर की ओर भेज देंगे और के वाला के की ओर भेजेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे 32 25 था, 2550 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 25 50। इधर बच्चों देख रहे हैं 350 के है और 215 को उधर से इधर लेके आओगे तो माइनस का 215 के हो जाएगा। ठीक है, घटा लीजिए बच्चों, तो घटाएंगे तो यहाँ से देख रहे हैं 5 में से 0 गया तो 5 हुआ। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ कैरी लिया तो 12 हुआ। अब 12 में से आप देख रहे हैं 5 गया तो बचा आपका 7। उसके बाद बच्चों यहाँ देख रहे हैं कितना हुआ आपका, कैरी लिया था तो कैरी लिया था तो 1 बचा, यहाँ 11 हो गया, 11 में से 5 गया बच्चों 6, 2 में से 2 गया बच्चों 0, बोले तो हो गया 675। यहाँ घटा लीजिए तो 10 में से 5 गया बच्चों, आ गया 5। उसके बाद यहाँ घटाएंगे बच्चों 135 आएगा, 135 के। अब उसके बाद ध्यान दीजिए करने वाले क्या है, इस 135 को हम इसके बटे में लेके जाएंगे, क्योंकि गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 675 बटे 135 बराबर बच्चों हो जाएगा के हो जाएगा। यहाँ तक सबको उम्मीद करा हर बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 35 25 होता है बच्चों 675। क्या होता है 35 25 675, या तो 5 बराबर के बोलो या तो के बराबर क्या बोलो 5 बोलो। इस तरह से बच्चों इस प्रश्न का पूरा सोल्यूशन हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छी तरह से
समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को बच्चों दोहरा लीजिए, क्योंकि पूछा गया 22 पूछा गया, 23 पूछा गया, तो बच्चों 2025 में आने का भरपूर बच्चों चांस है। ठीक है, 23 वाला 22 वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि हिंदी का जब पेपर हुआ बच्चों तो उसमें देखा गया 22 23, ठीक है, 22 23 20 19 का मैक्सिमम प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, यह सवाल बच्चों आपके पेपर में मान के चलिए एकदम छपा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 19 22 23, ठीक है, 23 स्टॉपेज किया, आने का भरपूर चांस है। अगर इसके पिछले वाला क्वेश्चन नहीं है तो यह तो बच्चों पक्का 100% बच्चों आने ही आने वाला है। ठीक है, तो कहीं इधर उधर न देखने के कारण है, इसलिए आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कैसे कैसे क्या बताया जा रहा है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों देख लीजिए, यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांक का समांतर माध्यम 25 अंक है तो यफ का मान ज्ञात करना है। जो इसमें यफ बच्चों बनाएगा उसी का बच्चों हमको करना मान निकालना है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं सब प्रश्न को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे क्या बनाएंगे, यफ बनाएंगे। ठीक है, ए कैपिटल एफ बना लीजिए, क्योंकि स्मॉल एफ का उपयोग हो चुका है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, पद निकालेंगे। पद बोले तो यक्स निकालेंगे। यहाँ एक लाइन और खींचेंगे जिसमें आप लिखेंगे बच्चों पद, और यहाँ देख रहे बच्चों आप लिख लेंगे यक्स लिख देंगे। यक्स कैसे निकलता है बच्चों, ये जो वर्गांतराल है, वर्गांतराल 9 देखिए यहाँ बच्चों दिया, प्राप्तांक दिया है। क्या दिया, प्राप्तांक दिया है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हो यहाँ से 0 और 10 को जोड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा, 10 होगा। 10 में से 2 से भाग करें तो क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। तो 5 आ गया। फिर यहाँ देख लो बच्चों जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 30 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 15 आ जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हो बच्चों जोड़ेंगे तो 50 होगा। 50 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर यहाँ बच्चों यहाँ देख रहे हो 30 और 40 को जोड़ोगे 70 आएगा। 70 में 2 से भाग करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे हो बच्चों 90 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इस तरह से यक्स कैसे निकाला गया है, उम्मीद करें बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो पा रहा है। अब बच्चों इसके बाद ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन और ड्रा करेंगे जिसमें आप लिखेंगे यफ इंटू यक्स लिखेंगे। ठीक है, यफ इंटू यक्स क्या करना है, यफ और इंटू क्या करना है, यफ इंटू यक्स बोले तो दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। चलिए गुणा कर लीजिए। तो देख रहे हैं 6 का गुणा 15 में करेंगे, 15 गुणा हो जाए 6 × 5 30 हो जाएगा। फिर यहाँ गुणा करेंगे यफ का 15 में तो हो जाएगा बच्चों 15 यफ हो जाएगा। क्लियर पा रहा है। फिर यहाँ 6 का गुणा बच्चों किसमें करना, 25 में। 25 छक्का होता है बच्चों 150, बोले तो 150 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करना है, 10 का गुणा 35 में करना है तो हो जाएगा 350 हो जाएगा। देखते रहिए बच्चों। उसके बाद 45 का गुणा बच्चों 5 में करना है। 45 का गुणा बच्चों जब 5 में करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो पा रहा है। फिर से रिपीट कर देते हैं, यक्स कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं को वर्गांतराल वाले को जोड़ेंगे। वर्गांतराल बोले तो यहाँ प्राप्तांक दिया, प्राप्तांक वाले को दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 0 और 10 को जोड़ोगे बच्चों तो 10 आएगा। 10 में 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 5। उसी तरह यहाँ जोड़ोगे 30 आएगा। 30 में 2 से भाग करोगे 15 आएगा। उसी प्रकार से लिखा गया बच्चों। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। ठीक है, क्लियर पा रहा सभी को। और कमेंट अवश्य करिएगा बच्चों कैसा रहा वीडियो। ठीक है, उसके बाद बच्चों देख रहे हैं क्या किया गया है, दोनों को गुणा किया गया है, जो यफ इंटू यक्स लिखा गया है। अब जोड़ने के बाद बच्चों सेम उसी प्रक्रिया से करेंगे जो आप इसके पहले बताए गए। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे 6 6 12 और 12 और 10 हो गया 22 और 22 5 हो गया बच्चों 27। 27 प्लस क्या लिखेंगे, यफ लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप लिखेंगे। फिर यहाँ भी बच्चों हम यफ और यक्स को जोड़ लेंगे। सबको जोड़ेंगे। यहाँ 30 150 को 350 को 225 को, तो सबको जब जोड़ेंगे बच्चों तो आ जाएगा 755। क्या आ जाएगा, 755 प्लस 15 के लिखेंगे बच्चों, 15 के। इस प्रकार से बच्चे जोड़ेंगे। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या लगाएंगे, लिखोगे बच्चों यहाँ पे
सूत्र क्या लिखोगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देख रहे हो माध्य का मान हमको कितना दे दिया है, 25 दे दिया गया है। यहाँ लिखोगे 25 बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान आप कितना निकाले हैं, 755 प्लस का 15 एफ। अपान बच्चों हमको क्या लिखना है, अपान में देख रहे हैं सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, 27 प्लस एफ। तो लिखेंगे बच्चों 27 प्लस एफ। उम्मीद कर रहा सबको समझ में आ गया होगा। इसके नीचे एक है, तिर्यक गुणा करोगे। तिर्यक गुणा किस प्रकार करोगे, 25 का गुणा इस प्रकार लिख लीजिए, न समझ में आ रहा तो इस तरह लिख लोगे 27 प्लस एफ, इसका गुणा इधर करोगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, 755 प्लस हो जाएगा 15 एफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान देते रहिए। आप क्या करेंगे, यहाँ 25 का गुणा 27 में करोगे, 25 का गुणा 27 में कर लीजिए बच्चों, 25 का गुणा 27 में, तो 7 25 आपका हो गया, 7 25 35 को 5 80 बचा 3, 7 दूनी 14 और 14 और 3 हो गया बच्चों कितना, 17 हो गया। फिर यहाँ देख रहे हैं आपका हो गया 25 दूनी 50 हो गया, 5 7 6 कितना हो गया, 675 हो गया, 675। उसके बाद 25 का गुणा एफ में तो हो जाएगा 25 एफ। फिर इधर आ जाओ, तो इसको तो उसी तरह लिख लेना है क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए करने वाले क्या है, इस 755 है, इधर 675, तो 675 को उधर से इधर लेके आओगे और 15 एफ इधर है क्योंकि उधर 25 एफ है तो वाला ज़्यादा है तो यह वाला उधर भेजेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या उसी तरह किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इधर बच्चों 25 एफ था, एक 15 एफ बच्चों इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ देख रहे हैं 755 माइनस का बच्चों हो गया 675, घटा लीजिए, यहाँ घटाएंगे बच्चों आ जाएगा 10 एफ आ जाएगा, और यहाँ घटाएंगे जैसा कि देख रहे हैं 10 5 में से 5 गया तो 0 हो गया। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ देख रहे हैं कैरी लिया तो 15 हो गया, 15 में हाँ बच्चों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आपका 0 से 0 कट जाएगा और बच्चों यहाँ एफ बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अवश्य आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच नेक्स्ट सवाल यह है, देख रहे हैं माध्यिका के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। माध्यिका और माध्यक बच्चों दोनों बात एक ही हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का बच्चों सवाल बोर्ड में आने वाला है, वो भी 4 से 6 नंबर का। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार माध्यिका का हम सवाल लगाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम सवाल को हल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यह तो आपके पेपर में मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखिए यह प्रश्न पूछा गया, 18 पूछा गया, 19 पूछा गया, 20 पूछा है, 23 पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का एकदम चांस है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम और बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, संचयी बारंबारता लिखेंगे। यहाँ एक कॉलम और बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। क्लियर हो पा रहा है, क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए हमको करना क्या है बच्चों, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम सीधे लिख देंगे, इस 3 को यहाँ 3 लिख दोगे, फिर 3 को 10 में जोड़ोगे तो बच्चों हो जाएगा 13 होगा, फिर 13 को 20 में जोड़ना है तो हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, फिर 33 को 13 में जोड़ लेंगे तो 33 में बच्चों 13 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों 46 हो जाएगा, फिर 46 को किस में जोड़ेंगे, 4 को, तो 46 को 4 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 50। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। बस बच्चों ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, माध्यिका निकालना है, माध्यिका या माध्यक, तो माध्यिका और माध्यक में याद रखेंगे हमको संचयी बारंबारता निकाला जाता है, दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर हो पा रहा है।
तो यहाँ देख रहे हो संचयी बारंबारता कॉलम बनाएंगे, 3 को सीधे लिख देना है, फिर 3 को 10 में जोड़ोगे यहाँ लिखोगे, फिर इसको इसमें जोड़ोगे यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ 33 में 13 को जोड़ा गया 46 और फिर 46 में 4 को जोड़ा गया तो हो गया 50। मतलब ये बारंबारता वाले को जब जोड़ोगे बच्चों तो वह 50 आएगा, जिसको हम n के बराबर लिखते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब बच्चों हम सूत्र लगाएंगे। चलिए सूत्र यहाँ लिखते हैं। सूत्र तो याद होना चाहिए बच्चों, सबसे पहला काम तो होता है बच्चों, यहाँ पे लिखोगे माध्यक बराबर होता है बच्चों यल होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे होता है n/2, जैसा कि सूत्र आपको बता दिए हैं, n/2 माइनस CF/F होता है, फिर मल्टीप्लाई करके होता है बच्चों H होता है। ये बच्चों फार्मूला हो गया। अब फार्मूले के बाद जो यहाँ यल है, n का तो मान वहाँ आपने लिख चुका, CF फिर F का मान फिर H का मान, सारा मान निकालेंगे, इसी में रखेंगे, हल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार मान निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों बारंबारता वाले पे जाएंगे, बारंबारता वाले में जाएंगे, उस नंबर पे जाएंगे बच्चों जो नंबर सबसे अधिक है। तो देख रहे हैं इस वाले में सबसे जो नंबर अधिक है वो कितना है, 20 है। वही क्या होगा, F का मान होगा, लिख लीजिए F बराबर 20। क्लियर? उसके बाद बच्चों जस्ट उसी के सामने जाएंगे वर्ग अंतराल में, उसी के जस्ट सामने जाएंगे वर्ग अंतराल में, जो पहला वाला होगा वो यल का मान होगा। देख रहे हैं इसमें पहला वाला क्या है, 40 है, तो यल बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख रहे हैं हमको नेक्स्ट लिखना है CF। तो जहाँ से अधिक बच्चों नंबर निकाले हैं बोले तो 20, उसी के ऊपर जस्ट जाएंगे और ऊपर से ठीक सामने जाएंगे संचयी बारंबारता वाले कॉलम में। तो देख रहे हैं 10 के सामने क्या है, 13, यही बच्चों हो जाएगा CF का मान। तो CF बराबर बच्चों आपका हो गया कितना, 13 हो गया। समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहा सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के पेपर बच्चों पक्का छपने वाला है। उसके बाद देख रहे हो H, तो H का मान कैसे निकालेंगे, देखेंगे वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ देख रहे हो 10 से 25 है, तो 10 से 25 के कितने का डिफरेंस हो रहा है, 15 का। तो H बराबर बच्चों हो गया कितना, 15 हो गया। इस प्रकार से सारा मान बच्चों निकल गया। उम्मीद कर रहा हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार और रिपीट कर देते हैं। ये पहले तो सूत्र मालूम होना चाहिए। सूत्र मालूम होने के बाद उसमें हम क्या जाएंगे, बारंबारता वाले में जाएंगे, बारंबारता वाले में उस नंबर पे जाएंगे जो नंबर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक वाला नंबर कौन है, 20, वही F का मान होगा। फिर उसी के जस्ट सामने जाएंगे इस वर्गांतराल वाले में, वर्गांतराल में वही जो शुरुआती वाला होगा यल का मान होगा। जैसे यहाँ यल का मान क्या है, 40 है, तो हमने यल बराबर 40 लिखा। उसके बाद जहाँ से अधिक नंबर आप बच्चों निकालें वहीं से एक डिजिट ऊपर जाएंगे और ऊपर से ठीक सामने जाएंगे संचयी बारंबारता में। जैसे ऊपर 10 है, 10 के सामने क्या है, संचयी बारंबारता में 13 है, तो CF बराबर बच्चों क्या हो गया, 13। क्लियर? उसके बाद देख रहे हैं H, तो वर्ग अंतराल में देखेंगे कितने का डिफरेंस हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, H का वैल्यू होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं H बराबर 15 है, किसी में 10 होगा। क्लियर है? अब सारा मान देखिए पुट किया जाता है। तो लिखेगा बच्चों यहाँ माध्यक बराबर यल का मान आपको रखना है 40, फिर प्लस, फिर यहाँ n की जगह पे बच्चों आप देख रहे हैं 50 है, 50/2, फिर माइनस का CF, तो CF की जगह पे बच्चों आप रखेंगे क्या, 13 रखेंगे। ठीक है, फिर पूरे के बटे F का मान बच्चों आप रखना, देखिए 20 रखना है। फिर H का मान बच्चों आपको रखना है 15। यहाँ तक तो उम्मीद कर रहा है हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, इस 2 से 50 को काट देना है, कितनी बार में, 25 बार में। तो हो गया बच्चों 40 प्लस, उसके बाद ये नहीं कि यहाँ से इसको 20 से 40 को काट देंगे, ऐसा गलती बच्चों नहीं करेंगे, नहीं तुरंत सवाल गलत हो जाएगा। बचा बच्चों 25, 25 माइनस 13। अब देखिए 5 से कट जा रहा है, 5 चौको 20 और 5 तिहाई हो गया 15। ये नीचे बचा बच्चों 4 और यहाँ मल्टीप्लाई का हो गया बच्चों 3। अब उसके बाद ध्यान दीजिए फिर हो गया 40 प्लस, एक घटा लेंगे तो घटा लेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 12, 12 मल्टीप्लाई 3 बटे हो जाएगा 4। फिर 4 से 12 बच्चों कट गया, 3 बार में कटेगा। उसके बाद बचा बच्चों 4 और यहाँ 3 में 3 का गुणा हो गया 9, और 40 और 9 को बच्चों जोड़ देंगे 49। यही बच्चों हो गया इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ हर बच्चे को अच्छी तरह से बच्चों ये सवाल समझ में आ गया होगा।
ठीक है, उम्मीद कर रहा हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सवाल को अवश्य आप तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अवश्य आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यह जो प्रश्न लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना कहिए उतना कम है। 6 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। अगर आता है तो 6 नंबर का आएगा। 23 में पूछा गया, आने का भरपूर चांस है 6 नंबर का। तो सबसे पहले यह जितना भी लिखा गया ये आपके पेपर में मिलने वाला है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा काम क्या करना है बच्चों, यहाँ पे संचयी बारंबारता एक अलग कॉलम बनाएंगे। संचयी बारंबारता जैसे इसके पिछले वाले सवाल में आपको बताया गया संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 2 को लिख देंगे। 2 को 5 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 को किस में जोड़ोगे बच्चों, x में जोड़ोगे तो हो जाएगा x + 7 हो जाएगा। फिर x + 7 को 12 में जोड़ोगे तो हो जाएगा x, और यहाँ पे जोड़ोगे 12 और 7 हो जाएगा बच्चों 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं x + 19 को किस में जोड़ोगे, 17 में जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, x + 19 को 17 में जोड़ोगे तो आपको हो जाएगा x प्लस हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा, क्योंकि 19 और 17 जोड़ोगे तो बच्चों 36 हो जाएगा। फिर x + 36 को 20 में जोड़ोगे तो हो जाएगा बच्चों आपका x + 56 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा है समझ में आ रहा होगा। फिर x + 56 को y में जोड़ोगे तो हो जाएगा x + y प्लस का हो जाएगा बच्चों 56 हो जाएगा। फिर x + y + 56 को 9 में जोड़ोगे तो हो जाएगा x + y + 56 और 9 बच्चों हो जाएगा आपका, हो जाएगा बच्चों आपका 9 6 15 को 5 हासिल बचा 1 और 5 1 हो जाएगा बच्चों 6, 75 हो जाएगा, नहीं 65 होगा, ठीक है। x + y बराबर क्या होगा 65, और 65 में बच्चों हम किसको जोड़ना है, 7 को जोड़ना है। तो x + y + 65 में 7 को जोड़ेंगे तो बच्चों आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 72 हो जाएगा। x + y + 72 को किस में जोड़ोगे, 4 में जोड़ोगे तो हो जाएगा x + y + 76 बोले तो 76 हो जाएगा। इस प्रकार से संचयी बारंबारता बच्चों आप निकाल लेंगे। उसके बाद ऐसा आप देख रहे हैं जो यहाँ पे दे दिया गया क्या, जो बारंबारताओं का योग कितना दिया है, बारंबारताओं का योग बच्चों 100 दे दिया है। तो ये 100 हो गया, यही n का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, अब सूत्र हम लगाएंगे। सूत्र लगाने के बाद जिस तरह पिछले सवाल में मान निकाला गया है उसी तरह मान निकाल के फार्मूले में रखोगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे ये पूरा टोटल जो बारंबारताओं का योग होगा वो x + y + 76 बराबर हम लिखेंगे बच्चों 100 लिखेंगे। तो लिखोगे बच्चों आप, अतः देख लीजिए बच्चों कैसे कैसे लगाया जा रहा है, उसी तरह आप पेपर में अवश्य लगाएंगे, ठीक है। x + y + 76 बराबर बच्चों हो जाएगा 100। उसके बाद आप लिखेंगे x + y 76 को उधर भेज दोगे बच्चों तो 100 माइनस हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बच्चों x + y 76 को 100 में 76 को घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इस पहला समीकरण बच्चों हो गया। अब क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लिख लीजिए बच्चों यहाँ पे, माध्यक बराबर जो जस्ट अभी बताया गया l, फिर उसके बाद n/2 माइनस का CF बटे f है मल्टीप्लाई बच्चों हो गया h हो गया। अब जैसे कि इसके पिछले वाले सवाल में बच्चों हम जिस तरह मान निकाले उसी तरह इसमें भी मान निकालोगे, मान निकाल के तुरंत रख दोगे। तो देख रहे हो सबसे पहले हम f का मान निकालेंगे। f का मान कैसे निकलेगा, वह बारंबारता में जाएंगे, उस नंबर पे जाएंगे जो नंबर सबसे अधिक है। सबसे अधिक आप देख रहे हैं क्या है 20 है, वह किसका मान होगा, f का मान होगा। तो f बराबर बच्चों हो जाएगा 20। उसी के जस्ट सामने वर्ग को बच्चों वर्गांतराल में जा रहे हैं तो वर्गांतराल बोले तो l का मान हो जाएगा कितना 500 हो जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं क्या है 500 है। उसके बाद ध्यान दीजिए n का मान तो यहाँ 100 लिखा ही गया। CF का मान हम कैसे बताएं हैं, जहाँ से अधिक बच्चों नंबर निकाले हैं वहीं से एक डिजिट ऊपर से ठीक सामने जाएंगे, वही क्या होगा CF का मान होगा। देख रहे हो x प्लस करना है 36 है तो लिखोगे बच्चों x प्लस हो जाएगा 36। उसके बाद बच्चों h बचा, तो h हम क्या बताए हैं देखेंगे वर्गांतराल वाले में कितने का डिफरेंस है। तो वर्गांतराल में अब देख रहे हैं हर में कितने का अंतर है 100 का।
तो एच बराबर हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। चलिए सारा मान रख दीजिए फार्मूले में। तो माध्यक बराबर ए भी दे दिया बच्चों, माध्यक बराबर आप देख रहे हैं क्या दिया, 525 दिया, क्या दिया 525 दे दिया, रख लीजिए। यहाँ रखेंगे बच्चों 525 बराबर यल का मान बच्चों आपका हो गया 500, फिर प्लस, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यन का मान हमको रखना है 100/2 हो जाएगा, फिर माइनस का CF। तो CF का मान बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के फिर इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट है, नेगेटिव साइन चेंज होगा बच्चों। और F का मान हमको रखना है बच्चों कितना 20 रखना है, और ब्रैकेट को क्लोज करके H का मान आपका क्या है 100 है। उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है बच्चों, इस 500 को 525 की ओर भेज देना है। तो हो जाएगा बच्चों 525 माइनस 500, क्योंकि प्लस उधर जाएगा तो माइनस का होगा, फिर बराबर इस 2 से इस 100 को काट दोगे कितनी बार में, 50 बार में। तो इधर बचा बच्चों 50, इस माइनस का अंदर गुणा करोगे तो बच्चों नेगेटिव साइन बदल जाएगा, तो हो जाएगा दोनों माइनस का हो जाएगा। ठीक है, नीचे ध्यान दीजिए बच्चों 20 से करने 20 और 20 25 बच्चों यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 5 से कट गया, मतलब गुणे के रूप में है, नीचे तो कुछ बचा नहीं। अब ध्यान दीजिए बच्चों 525 में 500 को घटा लोगे तो आ जाएगा कितना 25 आ जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 50 में 36 को घटा लेंगे, तो 50 में 36 को घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 14 माइनस x आ जाएगा। उसके बाद इंटू करके बच्चों 5 है, या तो 5 का अंदर गुणा कर सकते हैं, या तो 5 से इस 25 को काट दीजिए कितनी बार में, 5 बार में। तो हो गया बच्चों 5 बराबर हो गया 14 माइनस का x। यहाँ तक तो उम्मीद कर रहा सबको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए करना क्या है, इस माइनस को उधर भेजोगे, 5 को उधर से इधर बुलाओगे, तो माइनस बच्चों इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 14 बच्चों इधर था, उस 5 को उधर से इधर लेके आओगे तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 14 में से 5 घटा लोगे बच्चों तो आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा। इस तरह से x का मान आपने निकाल लिया, कितना आया 9 आया। अब बच्चों y का भी मान हमको चाहिए, तो जो x बराबर 9 निकालें वही मान हम किस में रखेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे। हम लिखेंगे बच्चों x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हो जाएगा 9 प्लस y बराबर हो गया बच्चों 24, मतलब y बराबर आपका हो गया 24। 9 बच्चों उधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, घटा लेंगे बच्चों, तो घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों यह y का मान होगा, यह बच्चों क्या होगा x का मान होगा। अब इससे बाहर बच्चों माध्यिका में प्रश्न आने वाला नहीं है। उम्मीद करना हर बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों बहुलक पे। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये सांख्यिकी वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, कल के पेपर में बच्चों आने वाला है। ठीक है, चलिए बहुलक के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं बहुलक का सवाल आपके सामने लिख दिया गया है बच्चों। बहुलक का भी बच्चों प्रश्न पक्का आएगा बच्चों। ठीक है, तो देख सकते हैं दिया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए बच्चों। तो इस प्रकार बहुलक का आपको 2 कॉलम में बच्चों मिलेगा। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है, याद रखना है बहुलक में कोई एक्स्ट्रा पद हम नहीं निकालते हैं। जैसे आपको अभी जस्ट इसके पहले माध्यिका बताया गया था, माध्यिका या माध्यक, तो उसमें संचयी बारंबारता निकाल ले थे। ठीक है, लेकिन जब बहुलक पूछा जाएगा बच्चों तो उसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं निकालेंगे, 2 ही कॉलम से सारा काम बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। तो बहुलक का सूत्र बच्चों याद होना चाहिए। शुरुआत में ही बच्चों आपको बताए थे बहुलक होता है, बहुलक बराबर पहले l होता है, फिर ब्रैकेट में बच्चों होता है f1 माइनस f0 होता है, फिर अपान में होता है 2f1 माइनस f0 माइनस का f2 होता है। ठीक है, माइनस का f2 और मल्टीप्लाई करके बच्चों होता है h। ये तो बहुलक का सूत्र जो बच्चों याद होना चाहिए, 100% याद होना चाहिए। सूत्र याद रहेगा तो आसानी पूर्वक सवाल लग जाएगा। अब जिस तरह माध्यिका वाले में सारा मान बच्चों लिख रहे थे उसी प्रकार यहाँ भी लिखोगे, बस थोड़ा सा अंतर बच्चों पड़ेगा। तो
फिर वही काम बच्चों दोहराने वाले हैं, उस नंबर पे जाएंगे, बारंबारता वाली लाइन में उस नंबर पे जाएंगे, जो नंबर सबसे अधिक रहेगा वही क्या होगा, F1 का मान होगा। तो सबसे अधिक आप देख रहे हैं बच्चों 12 है, यह बच्चों क्या हो जाएगा, F1 का मान होगा। ठीक है, तो जिस तरह यल निकाल रहे थे उसी तरह यहाँ भी यल निकालोगे तो उसके जस्ट सामने वाला जो होगा वही यल का मान होगा। तो यल बराबर आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यल बराबर 60 ही हो जाएगा। अब बच्चों जहाँ से अधिक नंबर बच्चों निकाले हैं वहीं से एक डिजिट ऊपर जाएंगे, एक डिजिट जब ऊपर जाएंगे तो वह F0 का वैल्यू होगा। बोले तो यह वाला F0, बोले तो F0 का मान। ठीक है, उसके बाद वहीं से एक डिजिट फिर नीचे आएंगे, तो नीचे जो आएंगे वो F2 का मान होगा। एक क्या हो जाएगा, F2 का मान हो जाएगा। अब बचा बच्चों H, तो जैसे माध्यिका में H का मान डिफरेंस देख रहे थे उसी तरह इसमें भी डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं बच्चों कितने का है, 20 का। ठीक है, तो H बराबर कितना आ गया बच्चों, 20 हो गया। उम्मीद कर रहा समझ में आ गया होगा। सारा मान चलिए यहाँ लिख देते हैं। चलिए यल का मान सबसे पहले लिख लीजिए। तो यल बराबर आप देख रहे हैं 60 ही है। फिर F1 का मान आप देख रहे हैं बच्चों क्या है, 12 है। फिर उसी के ऊपर F0 का वैल्यू आप देख रहे हैं 10 है। फिर F2 का मान उसके नीचे बच्चों आप देख रहे हैं 12 के नीचे बच्चों F2 बराबर है 6। ठीक है, अब बचा H, तो H का मान बच्चों आपका क्या हो गया, 20 हो गया। चलिए सारा मान बच्चों इस सूत्र में रख दीजिए, हल कर लीजिए, आंसर आ गया। तो हो गया बहुलक बराबर यल का मान बच्चों हमको रखना है 60। फिर देख रहे हैं F1 का मान हमको रखना है 12 माइनस F0 का वैल्यू हमको रखना है बच्चों 10 रखना है। फिर यहाँ देख रहे हैं 2F1, तो F1 की जगह पे 12 रखोगे, माइनस का F0 का मान बच्चों हमको रखना है बच्चों 10 रखना है। क्लियर हो पा रहा है। फिर माइनस का F2 का मान बच्चों हमको रखना है 6। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करके H का मान बच्चों आप मल्टीप्लाई करके क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। ठीक है, हल कर लीजिए, घटा लो भैया। तो घटा लो, 12 में से 10 गया तो आ गया 2, यहाँ 12 दूना हो गया 24। अब माइनस 10 और माइनस का 6 बच्चों हो गया माइनस का 16 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ हो गया 20। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दो तो हो गया 60, तो ऊपर ऊपर गुणा कर लोगे तो 20 दूनी हो गया 40। फिर नीचे आ जाओ 24 में बच्चों हम क्या करेंगे, 16 को घटा लेंगे। तो 24 में 16 को घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 8। उसके बाद बच्चों 8 के टेबल में 40 आता है कितनी बार में, 5 बार में। तो हो गया बच्चों 60 + 5 बराबर हो गया बच्चों कितना, 65। यही बच्चों बहुलक बराबर आंसर हो गया। अब बच्चों जितने भी बहुलक के प्रश्न हैं इसी टाइप बच्चों लगने वाले, उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर बच्चों हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, क्योंकि हर सब्जेक्ट वाइज बच्चों वीडियो मिलता रहेगा प्रॉपर बच्चों। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए और भी प्रश्न आने वाले बहुविकल्पी में जो कल के पेपर बच्चों पक्का छपने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न हम लिखते हैं उसके बाद। और कल के पेपर में एकदम मान चलिए क्या कहेंगे, क्या सर बताए हैं खूब। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, जो भी प्रश्न बच्चों लिखा गया वो कल के पेपर में बच्चों मिलने वाला पक्का सवाल बच्चों। तो देख रहे हैं दिया है सवाल बहुविकल्पी बच्चों एकदम 100% बच्चों आएगा। दिया है क्या, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा बच्चों। तो एक संबंध होता है, क्या होता है बच्चों, होता है बहुलक बराबर होता है बच्चों 3 माध्यक। ठीक है, 3 माध्यक -2 माध्य होता है। एक संबंध होता है तीनों के बीच में। तो यह देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक या माध्यिका भी बच्चों यहाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, 3 माध्यक -2 माध्य। तो मैचिंग कराइए, देखिए पहले में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं ये ऐसा मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन बच्चों। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कल के पेपर बच्चों या तो यह आएगा या तो इस सूत्र पर आधारित बच्चों प्रश्न आएगा, पक्का बच्चों आएगा, क्योंकि हर साल पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसी पे आधारित बच्चों यहाँ देखिए सवाल है, ये भी बच्चों 23-24 में पूछा गया। तो देख रहे हैं हमको दिया है किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यक क्रमशः 27 और 29 है तो इसका बहुलक होगा। तो सेम इसी को हम इसी फार्मूले को अपनाएंगे। तो ऐसा आप देख रहे हैं यहाँ पे
3 लिख लेंगे। माध्यक, माध्यक बराबर बच्चों आपका दे दिया है, माध्यक बराबर आपका दे दिया 29, तो 3 गुणे 29 लिखेंगे माइनस का 2, माध्य के जगह पे हमको दिया है बच्चों 27, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 9 की 27 को 7 हासिल बचा 2, 3 दूनी 6, 6 दू 8, फिर माइनस का 27 दूनी होता है बच्चों 54, घटा लीजिए तो यहाँ देख रहे हैं 7 में से 4 गया बचा 3, यहाँ भी बच्चों 8 में से 5 गया 3, कितना आ गया बच्चों 33 आ गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट है बच्चों। या तो यह आएगा या तो इस संबंध के सूत्र जो है उस पर आधारित प्रश्न आएगा, पक्का बच्चों पे प्रश्न में आएगा। अब बच्चों एक प्रश्न और आने वाला है, ठीक है, उसको भी जान लीजिए। उसके बाद पूरा एक्सरसाइज बच्चों समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए बच्चों जो प्रश्न यहाँ लिखा गया है सेम बच्चों इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि देख रहे हैं इस टाइप वर्ग अंतराल बच्चों मिलेगा, इसी वर्ग अंतराल वर्ग का हमको बहुलक बताना। सिंपल सा बात है बच्चों, आप देखेंगे बारंबारता वाले को, तो बारंबारता वाले में बच्चों जो नंबर सबसे अधिक होगा उसी के ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही बहुलक का वर्ग होगा। तो देख रहे हैं सबसे अधिक जो नंबर है क्या बच्चों 19 है, ठीक है। तो इसका जो बहुलक वर्ग होगा क्या होगा 15 से 20 होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, बारंबारता में बच्चों देखेंगे कौन सा नंबर सबसे अधिक है वही बहुलक का वर्ग होगा। तो उसके ऊपर वाला कौन सा है 15 से 20, तो 15 से 20 वाला कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन बच्चों सही है। इस तरह से बच्चों पूरा ये चैप्टर सांख्यिकी वाला चैप्टर बच्चों खत्म होता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है बच्चों आप जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को और सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में और से शेयर कीजिए। शाम को बच्चों लाइव क्लास बच्चों चलेगा और सुबह भी बच्चों चलेगा। क्लियर है? जय हिंद जय भारत बच्चों।